नमस्ते। आजकल शायद ही कोई पल होता है जब हम ऑनलाइन ना हो, है ना? हाँ, बिल्कुल। सुबह आँख खुली नहीं कि फ़ोन हाथ में, रात को सोने से पहले भी वही स्क्रॉलिंग और दिन भर तो खैर नोटिफ़िकेशन, मैसेज, खबरें, रील्स। ऐसा लगता है जैसे जानकारी की सुनामी में है। सही कहा। पर सोचने वाली बात यह है, क्या हम वाक़ई इस जानकारी का मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं? या कहीं ये जानकारी ही हमें कंट्रोल तो नहीं कर रही? ये जो आपने कहा ना, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। इसी को तकनीकी भाषा में कंटेंट ओवरलोड या इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। अच्छा। मतलब सीधा सा है, जब दिमाग को इतनी ज़्यादा सूचनाएं मिलती हैं कि वो उन्हें ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझिए। और इसका असर सिर्फ ऊपरी नहीं होता, लगातार ऐसा होने से दिमागी थकान बढ़ती है, ध्यान लगाने की क्षमता कम होती जाती है और यहाँ तक कि छोटे छोटे फैसले लेने में भी मुश्किल आने लगती है। ओहो। हाँ, इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि चलो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लें या वीडियो देख लें, थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ, लगता तो यही है। पर कई बार ये दिमाग को और थका देता है, क्योंकि वो बेचारा लगातार नई जानकारी को प्रोसेस करने की कोशिश में लगा रहता है। हाँ, और ये डिसीजन फिटीग वाली बात दिलचस्प है। मतलब लगातार छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने से बड़ी चीज़ों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर शायद डिजिटल डिटॉक्स की बात आती है। हाँ बिल्कुल, डिजिटल डिटॉक्स। आसान शब्दों में कहें तो स्क्रीन, फोन, सोशल मीडिया से एक सोचा समझा ब्रेक। एक ब्रेक। हाँ, जैसे शरीर को आराम चाहिए होता है ना, वैसे ही दिमाग को भी इस लगातार चलती जानकारी की बौछार से छुट्टी चाहिए। ज़रूरत तो महसूस होती है कभी कभी। बिल्कुल। और देखिए, डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि हम तकनीक के दुश्मन बन जाएं। नहीं, वो तो नहीं। मकसद है उसके साथ अपने रिश्ते को सुधारना। जब हम जानबूझकर स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाते हैं तो दिमाग को शांत होने का मौका मिलता है। अच्छा। इससे ना सिर्फ तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है, बल्कि फोकस भी बढ़ता है। फोकस बढ़ता है, ये ज़रूरी है। हाँ, और कई बार लोग ये भी महसूस करते हैं कि ब्रेक के बाद वो अपने आसपास की दुनिया को, रिश्तों को ज़्यादा गहराई से महसूस कर पा रहे हैं, जैसे खुद से दोबारा जुड़ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पता कैसे चले कि अब ब्रेक लेने का टाइम आ गया है? मतलब इसके कुछ खास संकेत हैं क्या? हाँ है, कुछ पैटर्न्स हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। जैसे अगर कोई बिना किसी खास वजह के बार बार फोन अनलॉक करके देख रहा है। हाँ, ये होता है। आदत सी बन जाती है। बिल्कुल, एक ऑटोमेटिक आदत। या फिर अगर रोज का स्क्रीन टाइम, मतलब स्क्रीन पर बिताया जाने वाला समय लगातार कई घंटे हो गए हैं, जैसे 6-8 घंटे या उससे भी ज़्यादा। 6-8 घंटे, वो तो बहुत ज़्यादा है। और एक और संकेत है, फोन पास न होने पर बेचैनी सी महसूस होना या घबराहट होना। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो। हाँ, वो भी। और फिर रात को बिस्तर में लेटकर घंटों फोन स्क्रॉल करते रहना, जिससे नींद का पूरा पैटर्न बिगड़ जाता है। ये तो बहुत लोग करते हैं शायद। हाँ, और ये शायद दिमाग के डोपामाइन सिस्टम से जुड़ा है। हर नोटिफिकेशन एक छोटा सा रिवॉर्ड जैसा लगता है और हम उसके आदी हो जाते हैं। अच्छा। तो अगर ये बातें आपको मतलब जानी पहचानी लग रही हैं तो शायद एक छोटे से ब्रेक पर सोचने का सही समय है। और ये ब्रेक लेना उतना मुश्किल भी नहीं है शायद जितना लगता है। छोटी शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, छोटे कदम। जैसे क्या कर सकते हैं? जैसे सुबह उठने के बाद कम से कम पहले 30 मिनट फोन ना देखें। ओके, 30 मिनट्स, ठीक है। इससे दिन की शुरुआत ज्यादा शांत और फोकस्ड हो सकती है। या फिर घर में कुछ नो फोन जोन तय कर लें। नो फोन जोन जैसे डाइनिंग टेबल पर खाते समय या सोते समय बेडरूम में फोन का इस्तेमाल ना करें। ये अच्छा है। ये हडियाबल पर तो बिल्कुल नहीं। और नोटिफिकेशन मैनेज करना। हर ऐप की नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होती, जो जरूरी नहीं उन्हें बंद कर सकते हैं। सही बात है, बहुत सारी फालतू नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। और सोशल मीडिया ऐप्स के लिए टाइम लिमिट लगा सकते हैं। ज्यादातर फोन में ये फीचर होता है। हाँ, होता है, स्क्रीन टाइम लिमिट। और कभी कभी बस बिना फोन के बाहर निकल जाएं, पार्क में टहलने चले जाएं, सिर्फ आसपास के माहौल को महसूस करें, बिना सेल्फी लिए। हाँ, बिना सेल्फी लिए। ये मुश्किल है थोड़ा। हाँ, पर कोशिश करने लायक है। देखिए, ये सब संतुलन बनाने की बात है, तकनीक को पूरी तरह छोड़ने की नहीं। संतुलन सही शब्द है। सही कहा। तकनीक एक बहुत शक्तिशाली साधन है, पर सवाल ये है कि इसका कंट्रोल किसके हाथ में है।
क्या हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं या वो हमारा इस्तेमाल कर रही है? ये गहरा सवाल है। हाँ, आज की डिजिटल दुनिया में एक माइंडफुल या सचेत रवैया अपनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमें तय करना होगा कि हम कब, क्यों और कितनी देर डिजिटल दुनिया से जुड़ना चाहते हैं। मतलब सोच समझ कर इस्तेमाल करना। बिल्कुल। क्या हम जानकारी का सोच समझकर उपयोग कर रहे हैं या बस रिएक्ट कर रहे हैं? तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि हमें अपनी डिजिटल आदतों पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, क्यों ना आज ही कोई एक छोटा सा कदम उठाया जाए। मतलब शायद रात को सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को थोड़ा दूर रख दें, ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। या कल सुबह उठकर सीधे फ़ोन चेक करने के बजाय कुछ और करें। 5 मिनट ध्यान लगा लें या खिड़की से बाहर देख लें। हो सकता है आपको महसूस हो कि स्क्रीन से ये थोड़ी सी दूरी भी ज़िंदगी को कितना सरल, शांत और फोकस बना सकती है। बिल्कुल। वैसे एक सवाल श्रोताओं के लिए, आप औसतन कितना स्क्रीन टाइम इस्तेमाल करते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। को अपना रास्ता खोजने में मदद करेगा। बहुत खूब। तो अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी, कुछ काम की लगी, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ और दिलचस्प जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट तरीके से डिटॉक्स करें और सचेत रूप से जिएं।